गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 19 को कंप्लीट कर लिया था, एडवेंचर। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 20, एडवेंचर एंड स्पेस। एन एडवेंचर इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रिस्क, डेंजर, एंटरटेनमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। एडवेंचर क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि बहुत ही रिस्क होता है, डेंजर भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होता है और उसमें एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है। दीज एक्टिविटीज़ आर एक्साइटिंग, अनयूजुअल एंड डेयरिंग। ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्साइटिंग होती हैं, अनयूजुअल होती हैं, बहुत ही डेयरिंग होती हैं। द एडवेंचरर्स आर ब्रेव एंड परफॉर्म देयर टास्क विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। जो एडवेंचरर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं और अपने टास्क को बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं एक ट्रेनिंग के बाद। डाइविंग, रोप वॉकिंग बिटवीन डीप ट्रेंचेस, रिवर राफ्टिंग, स्क्यूबा डाइविंग आर सम एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ये क्या है? ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जो कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जैसे डाइविंग, रोप वॉकिंग और रिवर राफ्टिंग, स्क्यूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे माउंटेनियरिंग के बारे में। माउंटेनियरिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग, जिस पहाड़ पे जिसे चढ़ा जाता है, इज़ एन एडवेंचरस स्पोर्ट और अ हॉबी। इसको एडवेंचरस स्पोर्ट या फिर हॉबी भी बोला जाता है। सम पीपल आर गुड एट क्लाइंबिंग माउंटेन। कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं क्लाइंबिंग माउंटेन में। वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स वन हैज़ टू नेगोशिएट विथ रॉक, स्नो और आइस। क्लाइंबिंग माउंटेन में किससे किया जाता है काम? रॉक से, स्नो या फिर आइस पे। द वे इज़ रफ एंड पीपल डू नॉट नो मच अबाउट इट। जो रास्ता होता है बहुत ही ज़्यादा टफ और रफ होता है और लोग बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड माउंटेनियरिंग। पहाड़ पे चढ़ना जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबिंग माउंटेन, उससे हम लोग माउंटेनियरिंग भी बोलते हैं। माउंटेनियर्स गो ऑन एक्सपीडिशन विद द टारगेट ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन पिक। और जो माउंटेनियर्स होते हैं वो एक एक्सपीडिशन लेके जाते हैं, एक टारगेट बना करके जाते हैं कि माउंटेन के पीक पर तो जाना ही जाना है। दे गो इन ग्रुप टू अकम्प्लिश देयर मिशन। वो ग्रुप में जाते हैं ताकि अपने मिशन को कंप्लीट कर सकें। माउंटेन एक्सपीडिशन इज़ अ गुड एडवेंचर एक्टिविटी। जो माउंटेन एक्सपीडिशन होता है बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी है। इट नॉट ओनली मेक्स अस फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो टीचेज अस टू बी काम इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। माउंटेनियरिंग ना ही सिर्फ फिज़िकली और मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, बल्कि वो हमें ये भी सिखाती है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे शांति से हमें काम करना चाहिए। टू क्लाइंब स्टीप एंड रफ माउंटेन, अगर हमें रफ माउंटेन या फिर स्टीप माउंटेन में चढ़ना होता है, वन हैज़ टू ट्रेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। सबसे पहले तो उसे पूरी ट्रेनिंग लेनी होगी। He or she has to be become strong enough to withstand the roughness and toughness of the region with the spirit of adventure। और जो भी ये परफॉर्म करता है तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है कि वो उसकी रफनेस और टफनेस को अच्छी तरह से पार कर सके। He or she also has to acquire knowledge to maintain safety। और जो भी इसे करता है उसमें पूरी जो सेफ्टी को कैसे मेंटेन करते हैं उसकी सारी नॉलेज भी होनी चाहिए। स्नो, रेन, लाइटनिंग एंड थंडर आर कॉमन ऑन माउंटेन टॉप्स। माउंटेन टॉप्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कॉमन है, जैसे स्नो, रेन, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो वहाँ का वेदर होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस आर ऑल्सो फ्रीक्वेंट, और लैंडस्लाइड और एवलांचेस जो होते हैं वो भी वहाँ पे आते रहते हैं। एज वन गोज हाइयर एंड हाइयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स एंड द ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज। जैसे जैसे और ऊंचाइयों पे जब हम पहुँचते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो गिरने लगता है और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। दिस कॉज एल्टीट्यूड सिकनेस, इससे हम लोग एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं माउंटेनियर्स में, जो कि होता है। सो दे ऑफन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग साथ में लेके ही जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को।
टू विथ स्टैंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लाइंबिंग, जो भी चढ़ने में जो भी प्रॉब्लम होती है, द माउंटेनियर्स आर वेल इक्विप्ड, जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें पूरे इक्विपमेंट के साथ ही भेजा जाता है, जिसमें कि स्नो गॉगल्स, रोप्स, लैडर्स, आइस एक्स, स्पेशल बूट्स, हेलमेट, ये सारी चीज़ें उनको दे करके ही भेजा जाता है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में ये है, और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि दार्जिलिंग में है, ये माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑन रीचिंग द पीक पे पहुंचने के लिए द माउंटेनियर्स होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ देयर कंट्री, पीक पे जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो जो माउंटेनियर्स होते हैं अपने कंट्री का क्या करते हैं, जो झंडा होता है उसे वहाँ पे फहराते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ आवर नेशनल प्राइड, हमारे जो राष्ट्र का जो गौरव है, जो सम्मान है, वो क्या है, एक सिंबल है जो हमारा फ्लैग है। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऑन May 29, 1953। इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया गया माउंट एवरेस्ट पे, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। कब फहराया गया था? 29 मई 1953, along with the Union Jack and the Nepalese national flag, एक यूनियन में एक साथ इसको फहराया गया था नेपलीज नेशनल फ्लैग के साथ, क्योंकि शेरपा तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 1953। ये दोनों साथ में ही गए थे, तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी। भजेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन घरवाल, उत्तराखंड घरवाल में भजेंद्री पाल का जन्म हुआ था। शी इज़ एन इंडियन माउंटेनियर, ये एक भारतीय माउंटेनियर है, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन, और ये पहली भारतीय महिला बनी टू स्केल माउंट एवरेस्ट, जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई। पाल कंकर्ड द पीक ऑफ पाल ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को पे चढ़ा 23 मई 1984 को 1:07 पे, आफ्टर फेसिंग मेनी डिफ़िकल्टीज़, क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करते हुए, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए उन्होंने ये अपना मिशन कंप्लीट किया। शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री एंड द अर्जुन अवार्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड से। इन हर स्कूल डेज ड्यूरिंग अ पिकनिक, जब वो स्कूल में थी तो अपने स्कूल डेज में जब वो पिकनिक में जाती थी, शी एंड हर स्कूलमेट्स, वो और जो उनकी स्कूलमेट्स होती थी, वो हाईएस्ट पीक पे जाती थी, जैसे कि 13,123 फीट पे। एज इट बिकेम डार्क दे स्पेंड द नाइट एट द पीक, जब रात हो जाती थी वो पीक पे ही अपनी रात बिता लेती थी, बिना कोई खाना या फिर किसी प्रोटेक्शन के बिना। द मेमोरी ऑफ दिस एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड हर लव फॉर माउंटेन्स, यही जो मेमोरी और जो एक्सपीरियंस था वो उनके मीन्स माउंटेनियरिंग करने के लिए जो उनका प्यार था वो बढ़ गया। शी ऑल्सो क्लाइम्ड गंगोत्री, इन्होंने गंगोत्री पे भी क्लाइंबिंग की थी। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप लोग भी इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।